हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले का जो लेक्चर था, यानी कि लेक्चर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मीथेन क्या होता है, मीथेन का क्या अकरेंस है, कहां हमें पाया जाता है मीथेन, मीथेन कहां कहां मिलता है, ये हमने डिस्कस किया था। साथ ही में मीथेन कहां से बनता है, कैसे बनता है, मीथेन के कुछ यूजेस हो गए, मीथेन के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए। तो जरूर से आपने वो वीडियो देखा होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था, देख लेना जाके। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसमें अगर हम चर्चा करें लेक्चर नंबर 8 में, तो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर का आज एक टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है बायोगैस। बायोगैस प्लांट आप बोल सकते हो। और ये जो टॉपिक है आज के इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक होने वाला है, यानी कि फाइनली ये जो चैप्टर है हमारा चल रहा है काफी दिनों से, जिसका नाम है कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, आज ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट, ये वर्ड आपने बहुत बार अपनी लाइफ पे सुना होगा। बायोगैस तो एटलीस्ट सुना ही होगा। तो बायोगैस इज ए टाइप ऑफ गैस। ये एक ऐसा गैस होता है दोस्तों, जो कि नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, और इसका जो यूज जो होता है वो नॉर्मली डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एंड इसका इस्तेमाल करने से पॉल्यूशन लेवल भी बहुत ही 0% प्रोड्यूस होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, यानी कि ना के बराबर ही प्रोड्यूस होता है। एक तरीके से जीरो आप बोल सकते हो, 0% बोल सकते हो। तो ये एक तरीके से डोमेस्टिक गैस है, और इसमें जो चीजों का इस्तेमाल जो होता है, अगर मैं बात करूं कि बायोगैस चलो बन रहा है, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, बायोगैस बन रहा है, लेकिन ये जो बायोगैस बन रहा है वो बन कैसे रहा है, वो हम लोग को आज इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करना है। तो बेसिकली अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम डिस्कस करें, तो बायोगैस जो होता है, नाम से आपको पता चलना चाहिए, इट इज ए बायो गैस, यानी कि एक ऐसा गैस है जिसको हम लोग बायोलॉजी टेक्निक के हेल्प से हम लोग बनाते हैं, बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अब बायो आया, इसका मतलब लाइफ भी आएगा, यानी कि बहुत सारे ऐसी चीजें जिसके अंदर लाइफ कहीं ना कहीं रही हो, उसके अंदर कुछ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, एंड वो जब रिएक्शन करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होता है, तो वो एक गैस फॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बायोगैस। अब यहां पे ध्यान से आप जब देखोगे, तो बायोगैस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप ध्यान दोगे, तो जो यूज जो हम लोग करते हैं वो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हमें बहुत ज्यादा काम आता है। जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि गांव वगैरह के साइड आप देखोगे, तो जो काउ डंग वगैरह होते हैं, काउ बफेलो डंग जो होते हैं ना, कैटल डंग इन शॉर्ट बोल सकते हो आप, ठीक है ना, जो डंग होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, डंग हो गया, कुछ सूखे पत्तियां वगैरह जब होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग गार्डन वेस्ट भी बोल सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है ना, गार्डन वेस्ट जिसमें आपके लीव्स वगैरह आ जाते हैं, ड्राई लीव्स एंड ऑल, ब्रांचेस के टुकड़े, फल और फ्रूट्स के, सब्जी के कुछ हुए, ये सभी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट में डालते हैं। वो प्लांट में कैसे डालते हैं, यहां पे एक मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊंगा, एक तरह से कंप्लीट डायग्राम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जस्ट इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखोगे। लेट्स सपोज कि समझ लो ना, मेरे पास एक क्या होता है, एक तरीके से रिएक्टर होता है, बहुत बड़ा एक कंडेंसर रिएक्टर होता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे पाइपलाइंस होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहां पे एक पाइपलाइन है, ठीक है, ये वाला, एंड एक बीच में आपका एक पाइपलाइन है, समझ लो ये वाला। एंड यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पाइपलाइन देके रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन जा सके। अब ये होता क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से आप देखोगे, मैं यहाँ पे लाइक सेल्फ ओरिएंटेड डायग्राम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से ये वर्क करेगा, किस तरह से ये परफॉर्म करेगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक मैं टैप लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे एक नोजल लगा दिया, टैप लगा दिया, और यहाँ पे आप एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे सप्लाई ले सकते हो। अब होता क्या है, ये आप ध्यान से देखोगे तो होता क्या है, किस प्रकार ये चीज हो रही है, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि बायोगैस प्लांट की अगर मैं बात करूँ, समझ लो ये बायोगैस प्लांट है। इमेजिनेशन आपका थोड़ा सा लगेगा दोस्तों यहाँ पे, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद तो यही है दोस्तों कि आपको मैं कंसेप्ट समझा सकूं, कि कल को आपको कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय बायोगैस प्लांट, तो आप बता सकते हो कि बायोगैस प्लांट ये होता है और इसमें ये सब चीजें होती है। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि बायोगैस का बेसिक मीनिंग ये होता है कि ये एक ऐसा गैस है, बायोगैस एक ऐसा गैस है जो बायोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रिएट किया जाता है, और उसमें ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मैनमेड नहीं है, वो नेचुरल आ रहे हैं। यानी कि बायो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का नाम ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें कुछ ऐसे चीजें आ रही हैं जो हमें नेचर से मिलती है। जैसे कि अगर एग्जांपल मैंने बोला, जितने भी टाइप के जानवर वगैरह होते हैं जो लोग पालते हैं, कैटल जिसको बोलते हैं, काऊ, बफेलो, इवन डॉग्स तो आप कंसिडर नहीं करोगे, छोटे मोटे होते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम लोग पालते हैं वो गाय और भैंस पालते हैं, ताकि हमारा शिप्स वगैरह पालते हैं ताकि हमारा मिल्क प्रोडक्शन हो सके, ठीक है ना, कल्टीवेशन वगैरह पर्पस के लिए हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक बेसिक बात ये भी है कि
आपने जब इतने सारे कैटल्स जब बांध के रखे हुए यानी कि आपने पाले हुए हैं, तो उसके जो डंग होंगे वो डेली आपको मिलते होंगे, सुबह शाम आपको मिलते होंगे, जो गोबर वगैरह होता है हम लोग इन शॉर्ट हिंदी में बोलते हैं, तो वो चीज आपको वहां पे डेली टू डेली देखने मिलता होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो जो गोबर होता है यानी कि जो डंग वगैरह होते हैं, काऊ डंग, बफेलो डंग वगैरह होते हैं, एंड साथ ही में गांव वगैरह साइड आप देखोगे तो पेड़ पौधे में से अक्सर शहर में भी होता है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल मैंने गांव वगैरह में ही देखा है, और इसका प्रैक्टिकल यूज भी मोस्टली डोमेस्टिक पर्पज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे, सूखे पत्तियां, फ्रूट्स वगैरह के कुछ रेसिड्यूज जो बच जाते हैं, फ्लावर्स के, वेजिटेबल्स के वगैरह जो बच जाते हैं दोस्तों, उसको ये इनलेट के थ्रू, ये क्या है हमारा इनलेट है, इसको इनलेट के थ्रू यानी कि एक तरीके से बड़ा सा चेंबर होता है, पाइपलाइन होता है, उसमें इसके थ्रू इसको डाल दिया जाता है, और वो डालने के बाद ये कहां आ जाएंगे, ये रिएक्टर के अंदर ऐसा चले जाएंगे। ठीक है, अब वो रिएक्टर के साथ अब क्या किया जाता है यहां पे कि ये तो इतने सारी चीज तो मैंने डाल दिया, डंग डाल दिया, ये सब चीज डाल दिया, बहुत सारी चीजें डाल दिया, लेकिन उसको रिएक्शन करवाने के लिए हम डालते हैं उसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया। क्या डालते हैं उसमें? एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब एनएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हम लोग जानबूझ के इस पर्टिकुलर किसमें डालते हैं, प्लांट में डालते हैं, बायोगैस प्लांट का जो रिएक्टर होता होगा उसमें हम लोग एनएरोबिक बैक्टीरिया डालते हैं, ताकि वो जो भी हमने डाला हुआ था, काऊ बफेलो का डंग डाला था, गार्डन वेस्ट डाला था, कुछ भी छिलका वगैरह डाला था, ये सभी चीज वो क्या कर सके, उसको वो खा के सड़ा सके। जैसे हमने आपको बताया था फर्मेंटेशन प्रोसेस और वी कैन से डिकम्पोजिशन प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन रोल यही होता है कि वो जो भी जिस चीज के ऊपर बैठते हैं उसको वो खा के सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते। तो वो जब भी डिकम्पोज करेंगे इसके ऊपर, इसके अंदर जब जाएंगे डिकम्पोज करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करने के साथ साथ अपना अंदर से एक गैस को रिलीज करेंगे, यानी कि जब ये चीज डिकम्पोज हो रहा होगा तो उसमें से एक गैस बनेगा, एंड नॉर्मली वो गैस जो होता है वो क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर होगा वो कहीं ना कहीं यहां के थ्रू जो बायोगैस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इस इनलेट के थ्रू क्या हो जाएगा, हम लोग इसको कलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी हम लोग जितना भी कलेक्ट करना चाहेंगे उसके हिसाब से रिएक्शन करवा के हम लोग कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा ओवरव्यू कि कैसे वर्क हो रहा है। बहुत सिंपल सा वर्क है, यहां से हम लोग डालेंगे, यहां से कलेक्ट करेंगे, और यहां पे हम लोग एक सैंपल के लिए हम लोग टेस्ट करने के लिए वो एक और इनलेट, आउटलेट आप बोल सकते हो, वो ओपन करके रखते हैं ताकि ये सब चीज जो है डाल सके। आउटलेट चेंबर होता है जिसमें हम लोग एक तरीके से ओवरफ्लो भी जब होता है तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा मोटा आपको प्रेजेंटेशन जो है मेरा बायोगैस प्लांट के प्रति ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा मैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं मैं यहाँ पे, फिर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में यहां पे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये तो आपको समझ में आ गया कि बायोगैस प्लांट क्या है, बायोगैस प्लांट में कैसे वर्किंग होती है, कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो जो भी एनिमल डंग होते हैं, यहाँ पे वेट लीव्स होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं, ये सभी चीज माइक्रोब के साथ बायोगैस प्लांट में डाला जाता है, एंड जिसके वजह से बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। एंड बायोगैस गैस इज नथिंग बट एक टाइप ऑफ मिक्सचर होता है जिसमें मीथेन गैस का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, और ये एक ऐसा फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर डोमेस्टिक पर्पज के लिए, कि अगर आपके पास कोई पेट्रोल डीजल नहीं है नॉर्मली गाड़ी वगैरह चलाने के लिए तो उसकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन बायोगैस का इस्तेमाल अक्सर खाना बनाने में, डोमेस्टिक पर्पस, आग वगैरह जलाने के लिए ये किया जाता है। एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर बात किया जाए तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि बायोगैस का इस्तेमाल गांव साइड में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे सिटीज डेवलप हो गए जहां पे बायोगैस का इस्तेमाल फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। एंड साथ ही में बायोगैस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था अभी कि बायोगैस के अंदर लगभग मीथेन जो होता है यानी कि CH4 जो बोलते हैं हम लोग, वो कम से कम 55% से लेके 60% तक प्रेजेंट रहता है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा जो बायोगैस के अंदर होता है वो मीथेन का होता है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताया था कि जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी वेस्ट को जब डिग्रेड करता है तो उसमें से मीथेन गैस सबसे ज्यादा बनता है। तो लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा 50 to 60% जो हिस्सा होता है वो मीथेन का होता है, एंड जो बचा हुआ हिस्सा है, रेस्ट ऑफ द जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। एंड ये दोनों ही मिला के आपके जो बायोगैस फॉर्मेशन है वो कर पाते हैं। ठीक है, एंड जो बच जाता है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें से मैंने क्या कर लिया, गैस को कलेक्ट कर लिया, लेकिन कुछ कचरा तो बच जाएगा ना, वो तो पूरा खत्म नहीं होगा, 100% तो खत्म नहीं होता है कचरा। तो जो कचरा बच जाता है उसको एज ए मैन्योर इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी कि एक तरीके से आपको नेचुरल जो खाद होती है जो आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करते हो, तो नेचुरल खाद के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तरीके से दो फायदे हो गए यहाँ पे, यानी कि आपको वो चीज जो आपके लिए कचरा था आपने उसको बायोगैस प्लांट में डाल दिया तो आपको गैस भी मिल गया, और वो जो कचरे में से जो कचरा बच रहा है दोस्तों वो एक तरीके से मैन्योर के रूप में यानी कि खाद के रूप में आपको काम आएगा, जो कि आपको एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में आपको हेल्प करेगा, और फर्टिलिटी जो होगा, सॉइल का उपजाऊपन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको वो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो अब ये जो बायोगैस प्रोडक्शन था इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस इंवॉल्व है ये आपको थोड़ा सा और डिटेल में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 प्रोसेस की अगर बात करें, पहला प्रोसेस ये होता है, नॉर्मली ये जो प्रोसेस है वो 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज की अगर बात करें तो वो होता है प्रोडक्शन ऑफ एसिड।
किस प्रकार एसिड का प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ एसिड किस प्रकार हो रहा है, ये हम लोग इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले एसिड प्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि जो माइक्रोब्स इसके अंदर डालते हैं, तो माइक्रोब क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स एक तरीके से तैयार करता है, जो कि अंदर से क्या करता है, डिकम्पोजिशन करता है जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेस्ट वगैरह, और वे वेस्ट को प्रोडक्ट कर एक तरीके से डिकम्पोज करने के बाद क्या बना लेता है, एक तरीके से एक एसिड बना लेता है। ठीक है, तो वो एसिड जब बन जाता है तो वही हमारा पहला स्टेज है कि सबसे पहले हम लोग उसको डिग्रेड करा के उसको बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसको एक एसिड के रूप में हम लोग ऑर्गेनिक एसिड जिसको बोलते हैं वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड सेकंड जो होता है वो होता है हमारा, ये तो हो गया हमारा सबसे पहला स्टेज। दूसरा स्टेज में हम लोग बोलेंगे मीथेन गैस का प्रोडक्शन, जो हमारा CH4 मीथेन गैस जो होता है उसका प्रोडक्शन किस प्रकार होता है वो हमारा सेकंड स्टेज में हम लोग देखेंगे। तो सेकंड स्टेज में मीथेन गैस का प्रोडक्शन, एक बार ऑर्गेनिक एसिड बन गया तो ऑर्गेनिक एसिड बनने के बाद अब वो एसिड क्या था, यहां पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एसिडिक एसिड। ठीक है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, तो CH3C डबल OH ये हमारा एसिड था, और उसका जब ब्रेकडाउन होता है यानी कि मीथेन का जब प्रोडक्शन करना चाहिए हमें, तो सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है कि जो एसिडिक एसिड था यहां पे ब्रेकडाउन होने के बाद यहां पे वो दो चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में यहां पे कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड यही चीज आपको यहां पे हेल्प करती है। तो मीथेन गैस क्या करता है, एक तरीके से मिथोजेनिक बैक्टीरिया जब इसके ऊपर एक्ट करते हैं, जो मैंने आपको बैक्टीरिया का नाम बताया वो क्या होता है, मीथेनोजेनिक। ठीक है ना, मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये नाम याद रखो आप, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उसको डिकम्पोज कर देता है और ये एसिड को कन्वर्ट कर लेता है मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड यही चीज कलेक्ट किया जाता है, एंड यही कलेक्ट करने के बाद आपको अलग अलग सोर्स में के तौर पे इसको यूज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था बायोगैस प्लांट एंड बायोगैस किस प्रकार प्रोड्यूस होता है, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, कितने परसेंटेज मीथेन होते हैं, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कैसे प्लांट में वर्किंग होता है, ये सभी चीज मैंने आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। एंड ये जो चैप्टर हमारा जो चल रहा है दोस्तों, फाइनली हमारा ये टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये चैप्टर आपको पसंद आ गया होगा। जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ साइंस की, जिसमें हम लोग और एक नया चैप्टर आपके लिए, फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करेंगे 9th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।